जी। जी माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई, आपके लिए मैसेज है यूके से। गुड टू सी यू इन कश्मीर। आई एम ओवेस फ्रॉम यूके। आई वांट आस्क दैट हाउ डिफिकल्ट इज टू मैनेज द लाइव प्रोग्राम इन इवनिंग। हाउ इज योर फीलिंग्स एंड नेक्स्ट टाइम माय वन एडवाइस इज फॉर यू दैट प्लीज कम इन नीलम। ओके, तो वो जज़ाकल्लाह फॉर नीलम योर भी बुला रहे हैं, एडवाइस। और आपका तजर्बा कैसा रहा? हाँ, वो ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है और कैसा डिफिकल्ट है। यकीन करें, मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शायद मुझे रात के सिलसिले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, नेचर के करीब होकर तो आप और खुश फील करती, अपने अंदर फीलिंग महसूस करते हैं। और माशाल्लाह जिस जज्बे से यहाँ के इस्लाम मैंने तैयारी की है, देखिए ऑल क्रेडिट्स गोज टू हमारी मदनी चैनल की टीम और जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं। आप इनके लिए दुआ करें। हमने तो आना होता है, प्रोग्राम करना होता है, मंच सजाना होता है, सजा के ये तैयार रखते हैं। मैं रात 4 बजे आया। मैं, ये ऊपर पहाड़ है, ये मेरी गाड़ी भी नजर आ रही है। हम इस पहाड़ से, मैं देख रहा था, मैं उतरा तो यहाँ बाकायदा काम हो रहा था। रात 4 बजे भी इस स्टेज पर काम हो रहा था। मैंने ऊपर से आवाज लगा के पूछा, भाई सब खैर है क्या, तैयारी हो जाएगी? जहां ये देखे खड़े ना, मैं यहां से खड़े होकर मैंने आवाज लगाई थी इनको, और 4 बजे मैं देख कर गया। और उसके बाद मैं सिलसिला शुरू होने से 10-15 मिनट पहले आया हूं। तो एवरीथिंग इज रेडी। तो अल्लाह सलामत रखे मदनी चैनल की टीम को जो सजाया। और यकीनन ये यहाँ की इंतजामिया, दावत इस्लामी कश्मीर के जिम्मेदारान और जो हुकूमती इदारे हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो जज़ाकल्लाह टू ऑल ऑफ यू। और अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आपने नीलम की दावत दी है, तो हो सकता है सीजन 16 हो और नीलम की वादियों में भी हो तो जाए। फिर अगली दफा वालों का तो कश्मीर का तो पक्का है ना? ये तो अब वक्त बताएगा। ये तो अब इस सिलसिले की बरकत से हमें क्या क्या दीनी फवायद यहाँ हासिल होते हैं, अब अगली बार देखेंगे इंशाल्लाह। अभी से वादा कर लेंगे तो फंस जाएंगे भाई। चले जनाब, अब चलते हैं। हमारा स्कोर बोर्ड हम देख चुके हैं। सैयद साहब ने माइक हाथ में लिया है, नीयत अच्छी है ना? जी जी, आपका सेगमेंट तो खत्म हो गया, अब हमारा सेगमेंट बाकी हुजूर। अच्छा अच्छा जी। एक सेगमेंट आपसे भी करना है जी। करें अब्दुल हबीब भाई के साथ सेगमेंट करें? हाथ उठा के बताएं जरा। माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। खानदानी रिश्ते सेगमेंट है, और इस सेगमेंट में हमने आपसे कुछ पूछना है और आपने इसका जवाब देना है। और यहाँ पर मौजूद हाजरीन को देखना है इनके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आती है। सवाल ये है हुजूर, आपके पोते की बहन के वालिद की बहन के भाई की वालदा की सास से, सास की बहन से आपका क्या रिश्ता है? अब कश्मीर की वादियों में ढूंढते हैं ना रिश्ते। इतना इतना स्पीड से और इतना तवील रिश्ता बताएंगे, ये तो जरा मुश्किल हो जाएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता बोलें। फिर आप जरा मुस्कुराएं। चले। अल्लाह सिन्न का। जी। आपके पोते की बहन के वालिद की बहन के भाई की वालदा की सास की बहन से आपका क्या रिश्ता है? मेरी खाला बनती है। वाह, जवाब दुरुस्त है। वैसे यकीन करें, मैं आज लाइव बड़ी अजीब बात बताने जा रहा हूँ। अपनी कमजोरी लाइव नहीं बतानी चाहिए। मैं रिश्तों में इतना कमजोर था कि मुझे बाज़ औक़ात पूछना पड़ता था कि भांजा किसको कहते हैं या भतीजा किसको कहते हैं। फिर घर वाले बताते थे कि भांजा जो है, अच्छा मैंने पता है कैसे याद किया हुआ था। देखिए, मैं अजीब सी बात है लाइव बता देता हूँ। मैं मामू के साथ भांजा याद करता था कि मामू भांजा होता है तो चचा भतीजा होता है। फिर याद आ गया कि भाई का बेटा भतीजा होता है, और जो है वो मामू किसका, देखो फिर भूल गया, बहन का बेटा, बहन का बच्चा या जो होता है उसके, वो भांजा होता है। नवासा और पोते पोतियों में बड़ी मिस्टेक थी। ये बापू ने पूछ पूछ के जो है ना मेरा समझ ले रिश्ते इन्होंने पक्के करा दिए हैं। तो उम्मीद है कि चले सेगमेंट सारे लोग जो है वो रिश्तों में भी मजबूत हो जाएं। चले जनाब, ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब वक्त हुआ है अपने अपने नेक अमाल का